हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा द फाउंटेन के शुरू के 2 स्टैंजा। आज हम लोग तीसरे स्टैंजा के बारे में बात करेंगे, जो कि है इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे। जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे। तो विद्यार्थियों, पहले मैं कुछ यहाँ लिखना चाहूँगा जो कि उसके मीनिंग्स है। स्टार लाइट, पहले हम बात करेंगे स्टार लाइट। इसका मतलब होता है लाइट ऑफ स्टार्स। इसको हिंदी में कह सकते हैं तारों की रोशनी। ठीक। अगला लिखा हुआ है रशिंग इन स्प्रे। तो रस मतलब होता है भागना, जानते हैं। यहाँ रशिंग का मतलब होता है टू एक्ट, टू होस्टली, यानी तेजी से कार्य करना। फिर अगला हम अगर बात करें, दिया हुआ है स्प्रे। क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? स्प्रे। स्प्रे को हम कह सकते हैं a small drops of liquid, यानी फुहारा या छोटे छोटे द्रव के बूंद। ठीक। अगला अगर इसमें देखें, लिखा हुआ है, एक मिनट, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। जैसा कि आप जानते हैं, हैप्पी माने होता है परसेंट, एट माने में, इन मिडनाइट का मतलब होता है मिडनाइट, मिडनाइट। इसको हम ए हाफ ऑफ नाइट, यानी आधी रात। क्या हो सकता है? आधी रात। हैप्पी बाय डे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनटू द स्टारलाइट, अभी तक का भी जो है रुसल महोदय ने फव्वारे का वर्णन 2 स्टैंजा में किया हुआ है, एक सूर्य के प्रकाश में और दूसरा चांदनी के प्रकाश में या चांदनी रात में। अब ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं इनटू द स्टारलाइट, अर्थात तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे, यानी तारों की रोशनी में फाउंटेन का वर्णन करते हैं। फाउंटेन मतलब फव्वारा। फव्वारा क्या होता है? जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम पिकनिक पॉइंट पे कहीं जाते हैं तो जो कृत्रिम पानी के फुहारे या फिर पानी के जो बने रहते हैं एक लेयर से, कहीं अगर वहाँ तालाब है उसमें, तो उसी को हम लोग कहते हैं फव्वारा। क्या कहते हैं? फव्वारा। तो उसके बाद देखते हैं, आइए हम बात करते हैं इनटू द स्टारलाइट, अर्थात तारों की रोशनी में फव्वारा जो है रशिंग स्प्रे, अर्थात पूरा फव्वारा तेजी के साथ फुहारे फेंकते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट एंड हैप्पी बाय डे, यानी यह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। यानी यह दिन भर चलता रहता है फिर भी प्रसन्न रहता है और रात में भी यह प्रसन्न रहता है। इसकी प्रवृत्ति है। प्यारे बच्चों, अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लें, या कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछ सकता है वो ये है, जैसा कि पहला इस स्टैंजा में देखिए इनटू द स्टारलाइट,
और देखिए स्टेंजा में लिखा हुआ है, अगर स्टेंजा की बात करें, इनटू द स्टार लाइट। बच्चों यहाँ अगर हम फोकस कर देते हैं, दूसरा दिया हुआ है रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। अब देखिए इसको आप लोगों को समझा दे रहे हैं, या आप लोग यहाँ देखिए, कभी कभी जो राइमिंग वर्ड पूछता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लाइट। क्या लिखा हुआ है? लाइट। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लाइट। क्या लिखा हुआ है? लाइट। और ठीक इसका पेयर इससे बन रहा है, स्टार लाइट यहाँ दिया है मिडनाइट, अर्थात ये राइमिंग वर्ड है। अगर राइम वर्ड पूछ ले तो ये राइमिंग वर्ड हो गया, दो हो गया। फिर अगर देखिए स्प्रे एंड डे, यहाँ देखिए स्प्रे है, यहाँ दिया हुआ डे, ये भी आपके क्या है? राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। पहला प्रश्न आप लोग जाने चुके हैं, जो कुछ भी पूछेगा वो ये पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज रिटन द पोएम, या फिर फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा, या फिर विच द स्टैंजा हैज बीन टेकन, ये पूछ सकता है। या फिर टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम। अगर ये पूछता है तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। और उसके बाद पोएट का नाम पूछ रहा है तो पोएट का नाम आपके सामने जेम्स रूसो लॉवेल। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी इसके जो राइमिंग वर्ड्स जो हमने वहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए स्टार लाइट, स्प्रे, मिडनाइट एंड डे, यहाँ देखा जाए तो चार वर्ड ऐसे हैं जो क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। कभी पूछ देता है हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी, यानी आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो फाउंटेन है हमेशा प्रसन्न होता है, रहता है। तो आप अपनी तरफ से आंसर भी कर सकते हैं, जैसे द फाउंटेन इज हैप्पी बाय नाइट एंड डे बिकॉज इट गोज ऑन रशिंग एंड स्प्रेइंग वाटर कॉन्स्टेंटली। जी हाँ। अदर क्वेश्चन की बात करें तो राइमिंग वर्ड पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट्स द पोएट, यानी इस स्टैंजा में फाउंटेन की कौन सी ऐसी क्वालिटी है, गुण है, जो लेखक को कवि को प्रभावित करता है। तो ऐसे आप आंसर क्वेश्चन जो भी होगा आगे हम कराते रहेंगे। अगला अगर देखा जाए, अगला स्टैंजा है एवर इन मोशन। क्या है प्यारे बच्चों? अगला स्टैंजा देखिए, जो आपके स्क्रीनशॉट पे इस समय शो हो रहा है। जी हाँ, एवर इन मोशन। क्या है? एवर इन मोशन, ब्रीथ सन एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। एवर इन मोशन अर्थात यहाँ ये कह रहा है कि यह यानी फाउंटेन, एवर माने हमेशा, इन माने में, मोशन माने गति। चलिए हम इसके बारे में कुछ यहाँ इसके मीनिंग्स की हम चर्चा कर ले रहे हैं। मोशन, मोशन को हम बोल सकते हैं मूव, यानी गति। क्या बोल सकते हैं? गति। किसी चीज को गति करना। अगला अगर देखा जाए स्टैंजा में आप देखेंगे ब्लीथ सम। क्या दिया हुआ है? ब्लीथ सम। क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों? ब्लीथ सम। सॉरी, इसका मतलब होता है आनंदित। क्या होता है? आनंदित, या फिर प्रसन्न, प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता। इसको हम बोल सकते हैं जॉयफुल, या फिर हैप्पीनेस।
उसके बाद अगर देखिए स्टैंजा में दिया हुआ है बच्चों चेरी, क्या दिया हुआ है? चेरी। क्या दिया हुआ है? चेरी। यस, आप बोलते रहेंगे तब आपको आएगा चेरी। चेरी का मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। यानी हम इसको लिख सकते हैं ग्लाड। क्या लिख सकते हैं? ग्लाड। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड। क्लाइंबिंग मन होता है चढ़ना, आई यू नो दैट। हेवन बर्ड मतलब होता है हेवन, हेवन वर्ड। यस, हेवन वर्ड। इसका अगर हम मीनिंग करें तो इसका मतलब होता है ऊपर की ओर। क्या होता है? ऊपर की ओर। इसका क्या मतलब होता है? ऊपर की ओर। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में टूवर्ड्स हेवन। टूवर्ड्स हेवन, ये भी हम अंग्रेजी में इसका एक सिनोनिम्स बना सकते हैं। नेवर एवेरी, एवेरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एवेरी। नेवर माने होता है कभी नहीं, आप लोग सब लोग जानते हैं। एवेरी, एवेरी का मतलब होता है टायर्ड। क्या होता है? टायर्ड, यानी थका हुआ, थका हुआ। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इसके स्टैंजा के बारे में। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, यानी जो फवारा होता है हमेशा एक गति में रहता है और अपने कार्य को करता रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, यानी ये प्रत्येक क्षण यानी हमेशा गति में रहते हुए ये प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। स्टिल माने होता है लगातार, क्लाइंबिंग माने होता है चढ़ना, हेवन बर्ड मतलब होता है आकाश की ओर अर्थात आसमान की तरफ, यानी यह लगातार आकाश की ओर यानी ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर एवेरी, और प्रसन्न रहता है। नेवर एवेरी, कभी भी है, थकता नहीं है, अर्थात अपने काम को लगातार करते हुए रहता है और इसको या इसे थका महसूस नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो मीनिंग्स जैसा कि आप यहाँ देख ही चुके हैं, और इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो राइमिंग वर्ड्स की बात होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। तो यहाँ देखिए मोशन दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है चेरी। लास्ट वाले वर्ड में आप देखेंगे और पाएंगे उसमें दिया हुआ है वेरी। क्या दिया हुआ है? वेरी। तो इसमें का अगर देखा जाए स्टैंजा जो दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, मोशन के नीचे ठीक चेरी लिखा हुआ है, हेवन बर्ड एवेरी। तो यहाँ जो चेरी और वेरी दिया हुआ है इसके दो ही क्या है? राइमिंग वर्ड है। अगर राइमिंग वर्ड इसमें पूछा, परीक्षा में पूछे इस स्टैंजा का, तो राइमिंग वर्ड आप बताएंगे एक चेरी और दूसरा वेरी। ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड है। ठीक, दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड तो आप अब लोग बता ही सकते हैं क्योंकि आप जान चुके हैं आखिर इसको कहते हैं। इसमें से इस स्टैंजा से भी पूछ सकता है कि इसके टाइटल को बताइए, इसके कवि कौन है ये बताइए। और दूसरा कभी कभी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है, पूछता है ईच ऑफ द एवर 4 लाइन्स डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम, अर्थात उसको आप लोग बताइए। तो बहुत ही आसान है। आप देखिए पहले लाइन में अगर लिखा हुआ है, इसमें 4 लाइन है, तो 4 लाइन को हम इस तरह से कर सकते हैं। पहली लाइन में द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन, यानी फाउंटेन जो होता है हमेशा क्या होता है? वह गति में रहता है। इट इज ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा आनंदित रहता है तथा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, अर्थात ये कभी दुखी नहीं रहता है। इट्स ऑलवेज क्लाइम्स अपवर्ड्स, अर्थात ये हमेशा ऊपर की ओर, लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगला अगर लास्ट लाइन में देखें तो लिखा हुआ है नेवर एवेरी, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज नेवर टायर्ड, अर्थात यह कभी थकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के क्लास के 2 स्टैंजा हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों से मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब कभी भी क्लास लें तो सामने किताब रखें, नहीं तो जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है उसको आप नोट करें और पढ़ते रहें।
बार बार करना। और जो ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो 1-2 मिनट देख रहे हैं तो समझिए वो बेकार है, यूजलेस है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वीडियो। क्यों? क्योंकि आप जब तक पूरी चीज़ नहीं देखेंगे तो परफेक्शन आपके अंदर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? परफेक्शन। और अधूरा चीज़ अच्छा नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो वीडियो को अधूरा नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना, और इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।